मैं हूं परी। स्वागत है आपका ट्रीट विद सेल्फ में। आज बना रही हूँ नारियल की मिठाई जो बहुत ही कम समय में और एकदम कम इंग्रेडिएंट से ही बन जाएगी और ये खाने में तो इतनी टेस्टी बनेगी ना कि वो बाजार की मिठाई की जैसे नहीं, बाजार की मिठाई से बहुत ही बढ़िया बनेगी। और जो बिगनर्स है ना, जो कुकिंग अभी सीख रहे हैं, वो भी ये मिठाई बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। हलवाई की जैसी परफेक्ट नारियल की मिठाई को बनाने के लिए मैं आज आपको बताती हूँ एक परफेक्ट मेजरमेंट। अगर आपने इसी मेजरमेंट से नारियल की मिठाई बनाई तो आपके नारियल की मिठाई में सॉफ्टनेस भी बहुत बढ़िया बनी रहेगी और वो 4-5 दिन तक तो बिल्कुल खराब नहीं होगी। तो आप अपने घर में एक बोल या एक कप सेट कर लीजिए और सारे मेजरमेंट उसी के हिसाब से लीजिए। तो एक पूरा बोल भर के यहाँ पर मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। ये नारियल का बुरादा आप भी इसको बोलते हैं और ये कोई भी नियर बाय ग्रोसरी स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। सेम बोल ही भर के मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर का और सेम बोल ही भर के यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध। तो दूध, डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर की क्वांटिटी हमें एकदम सेम रखनी है। और सेम बोल ही मैंने हाफ बोल भर के ले ली है चीनी और 1/4 बोल भर के मैंने ले लिया है असली घी। आप असली घी की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम नारियल की मिठाई फटाफट बना लेते हैं। मैंने चढ़ा दिया है एक पैन गैस पर। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ चॉप की हुई आलमंड्स, जिसको मैंने बस बीच में से ही चॉप किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे रोस्ट कर देंगे। तो बस ये कढ़ाई में डालूंगी और बस 2 मिनट में ही ये हमारी आलमंड्स रोस्ट हो जाएगी। आप इसके ऊपर डालें 1 टेबलस्पून घी का और बस 1 मिनट के लिए इसे हमें चलाते हुए रोस्ट करना है। आलमंड्स रोस्ट हो गई है तो बस मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूंगी। सेम कढ़ाई में ही मैं सबसे पहले डाल रही हूँ घी। मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून घी का बचाकर रख रही हूँ, बाकी पूरा घी डाल दूंगी। ये वाला घी हम बाद में यूज करेंगे। अब जो बोल भर के हमने दूध लिया था ना, बस इसके ऊपर डाल देंगे और अब हम दूध को होने देंगे बस थोड़ा सा गर्म। दूध हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है। मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है लो। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर को एक साथ न डालें, आप इसको थोड़ा थोड़ा डालकर और मिक्स करते जाएं। अगर आप इसे एक साथ डालेंगे ना तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही इसे डालें। पाउडर दूध में अच्छे से घुल गया है। इस स्टेज पर आप यहाँ डालें डेसिकेटेड कोकोनट। नारियल के बुरादे को भी बस थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। थोड़ा थोड़ा डालें और आप कंटिन्यू से मिक्स करते जाएं। नारियल की मिठाई फास्टिंग में भी कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ भी करवा चौथ आ रहा है, आप कहीं किसी को प्रसाद देना है तो आप ये मिठाई बहुत ही फटाफट घर पे बनाकर ले जा सकते हैं। आपको इस पूरी मिठाई को एकदम लो फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि हमने इसमें डाला है मिल्क पाउडर, तो ये आपकी कढ़ाई पर हाई फ्लेम पर स्टिक हो सकती है। एक छोटा टेबलस्पून डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। इससे मिठाई में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। आप सारे मिक्सचर को एकदम अच्छे से मिक्स कर दें और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें इस मिक्सचर को ड्राई करना है, जमने की कंसिस्टेंसी पर। चीनी डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम रख सकते हैं, पर आपको इसे कंटिन्यू चलाते ही रहना होगा। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है। इसे गाढ़ा करने में मुझे 7 से 8 मिनट तो लग ही गए हैं। आप इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही कुक कीजिएगा, ताकि जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाला था ना, वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ जो 1 टेबलस्पून मैंने घी का बचा कर रखा था ना, बस वो हम पूरा इसके ऊपर डाल देंगे और गैस का फ्लेम मैं कर रही हूँ ऑफ। जब हम इसके ऊपर कच्चा घी डालते हैं ना, तब इसमें खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है घी की। और आप देख सकते हैं इसने साइड्स भी छोड़ दिए जैसे ही हमने घी डाला। बर्फी का मिक्सचर है बिल्कुल रेडी, तो बस अब हमें इसे जमाना होगा। बर्फी को जमाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बेकिंग ट्रे। आप कोई भी प्लेट भी यूज कर सकते हैं और मैं उसमें लगा रही हूँ पार्चमेंट पेपर। आप बटर पेपर भी ले सकते हैं, या अगर आपके पास नहीं है बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर तो आप घी से थोड़ा सा से ग्रीस कर दें। आप नारियल की बर्फी को कोई थाली, प्लेट या किसी ट्रे में भी जमा सकते हैं। बोल में कुछ ड्रॉप्स घी के हैं तो बस मैं इसके ऊपर डाल दूंगी
और हल्का सा पार्चमेंट पेपर को मैं ग्रीस कर दूंगी। सारे मिक्सचर को मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इस ट्रे में। जितना भी मिक्सचर है आप स्पून की हेल्प से अच्छे से निकाल दें। और अब हमें इस मिक्सचर को अच्छे से फैलाना होगा चारों तरफ। स्पैचुला की हेल्प से आप इस सारे मिक्सचर को अच्छे से फैला लें और उसी से थोड़ा सा ऐसे प्लेन करते जाएं। मैंने इस मिक्सचर को ट्रे में अच्छे से सेट कर लिया है, तो बस अब मैं इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए जमने के लिए रखूंगी और फिर आपको मैं इसके पीसेस कट करके दिखाऊंगी। आधे घंटे में ही नारियल की बर्फी का मिक्सचर हो चुका है सेट। तो चलिए अब बस हम इसकी बर्फी बना लेते हैं। आप मिठाई के पीसेस अपने हिसाब से बड़े या छोटे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी बर्फी बहुत ही सॉफ्ट बनी है और ये बहुत ही आसानी से कट रही है। अब जो आलमंड्स हमने रोस्ट करके रखी हुई थी ना, अब हम इनके ऊपर सजाएंगे। नारियल की मिठाई को आप 3 से 4 दिन तक बाहर रखकर भी खा सकते हैं, बट उसके बाद आपको इसे फ्रिज में शिफ्ट करना होगा। तो देखिए हमारी मिठाई कितनी जबरदस्त लग रही है। तो चलिए अब इसे हम कर लेते हैं प्लेट। मेरे पास थे इस टाइप के कुछ पेपर कप्स, तो मैंने सारी बर्फी को इस पेपर कप्स में डाल दिया है। बिल्कुल ऐसे ही मिलती है ना मिठाई की शॉप पर। आप जब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ये गिफ्ट करेंगे ना, तो किसी को यकीन नहीं होने वाला है कि ये घर में बनी हुई है। नारियल की मिठाई तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही जबरदस्त बनी है। दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रही है, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, तो इस मिठाई को तो पक्का ही बनाइए क्योंकि ये बहुत ही फटाफट बन जाती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।